सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबका आशीष दे। आज यीशु मसीह का जन्म हुआ है जिसका नाम क्या है, क्रिसमस। तो क्रिसमस मनाने के लिए हम लोग क्या है इकट्ठे हुए हैं। तो क्रिसमस के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या लिखा है लूका 2:10-11 में, क्योंकि स्वर्गदूत ने उससे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता उत्पन्न हुआ है जो मसीह प्रभु है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, उसके लिए आपको क्या है पुराने नियम में जाना होगा, क्यों जन्म हुआ। हालेलुया। अगर आप पुराने नियम में जाते हैं तो यीशु के जन्म के बारे में हम देखते हैं। पुराने नियम में क्या है, जब पृथ्वी बिडोल और सुनसान पड़ी थी। क्या पड़ा था, पृथ्वी बिडोल मतलब इस धरती पे कोई मनुष्य नहीं था। पृथ्वी पर क्या है, इसका वातावरण क्या है, सब बिगड़ा हुआ था। हर जगह क्या था, अंधेरा ही अंधेरा था। ज्वालामुखी फट रहे थे, हर जगह ब्लास्ट हो रहा था। पानी से क्या है, बाद में क्या हो गया, उसके ऊपर पानी। और जब यहाँ पर ऐसा हालत हो गया तो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, ये क्या है, देखो जितना है ये जल, ये सब क्या है, धरती पानी में डूबी हुई थी। तो परमेश्वर का आत्मा क्या है, पानी के ऊपर मंडराता था। अगर उत्पत्ति 1:1-2 पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है जब पृथ्वी बिडोल सुनसान पड़ी थी तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने किया, सारे ग्रह को क्या है एक जगह इकट्ठा किया, उनको सही सही जगह पर रखा, सूरज चांद को भी सही सही जगह पर रखा। और पृथ्वी जो पानी से क्या है, पानी में डूबी हुई थी, तो परमेश्वर ने पहले दिन पहले क्या बनाया, उजियाला। क्या बनाया, उसके बाद दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया, आकाश को बनाया और उस पे ये जो बादल है इन सबको क्या किया, परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। उसके बाद क्या है, तीसरे दिन क्या है, ये धरती पर पेड़ पौधे जितने हैं सबको बनाया। हालेलुया। हम लोग यीशु मसीह के जन्म दिन के बारे में जानने वाले, लेकिन उससे पहले क्या है, आपको इतिहास जानना होगा, तभी आपको यीशु मसीह के जन्म समझ में आएगी। अब आगे के बाद धरती पर पेड़ पौधे सब बन गया। उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया, यहाँ पर सूरज चांद को बनाया और जो ग्रह थी तारे थे उन सबको भी परमेश्वर ने बनाया। कौन सी दिन को, चौथे दिन। कितने दिन को, उसके बाद धरती पे परमेश्वर ने क्या किया, पक्षी और समुद्र में जितने मिलते हैं, मछली और भी बहुत सारे होती हैं जीव जंतु, उन सबको परमेश्वर ने बनाया। चलो उधर बैठो। उसके बाद क्या हुआ, छठवां दिन सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, एक औरत को और एक स्त्री को, एक औरत को सॉरी एक मनुष्य को और एक स्त्री को बनाया, जिससे क्या है मानव जाति को आगे लेके जाया जाए। कौन से दिन, छठवें दिन। कौन से दिन को, सुना ध्यान से, पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा। अगर पढ़ के मैं समझाऊंगा तो कम से कम 2 घंटे चाहिए जिससे हम बढ़िया से समझे, लेकिन आप लोग पढ़े हैं, है ना, पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है। अब क्या किया परमेश्वर ने, 7वां दिन जो संडे का दिन होता है, पुराने नियम में संडे का जो दिन था वो कौन सी था, शनिवार। अब आज का दिन कौन सी है, रविवार को, जिसे विश्राम दिन कहते हैं, जिस दिन प्रभु मरे हुए में से जी उठा। तो शनिवार का जो दिन था उसको हटा के वहां पर कौन सी दिन आया, रविवार। रविवार जो संडे का दिन है। तो उस दिन क्या किया परमेश्वर, 7वें दिन विश्राम किया। सुनो ध्यान से, सब कुछ बनाने के बाद, धरती, आकाश, पेड़ पौधे, बादल, पानी, सब कुछ सही बनाने के बाद, सही जगह रखने के बाद, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के बाद 7वें दिन क्या किया, विश्राम किया। और उसने आज्ञा दिया कि 7वां दिन कोई काम ना करे। 7वां दिन कहाँ पर आए, भवन में, और प्रभु की आराधना करे। क्यों, क्योंकि अगर हम 7वां दिन यहाँ पर नहीं आते हैं तो हम क्या हो जाएंगे, संसार में भटक जाते हैं, हमारा जीवन क्या है, खराब हो जाता है। अगर प्रभु जानता था कि अगर ये 7वें दिन मेरे पास नहीं आएंगे सीखने के लिए, मेरी आराधना करने के, तो का दुनिया क्या हो जाएगा, शैतान के हाथों में चला जाएगा, और शैतान तो नाश करने के लिए है ही। अब आगे क्या हुआ, देखो ध्यान से सुनना। परमेश्वर ने 6वें दिन क्या किया, आदम को बनाया। कैसे बनाया, कैसे बनाया, मिट्टी लिया और पुतला बनाया और उसमें सांस को डाल दिया, जो परमेश्वर का आत्मा भी कहते हैं। हालेलुया। जिसको परमेश्वर के क्या कहते हैं, आत्मा। तो आज संसार में क्या कहते हैं, नमस्कार बोलते हैं, नमस्कार। अगर किसी से पहली बार मिलोगे तो क्या बोलते हैं, नमस्ते। नमस्ते का मतलब क्या होता है, हम लोग मिलते हैं तो बोलते हैं जय मसीह की, पर संसार के लोग क्या बोलते हैं, नमस्ते। जय मसीह की समझ में तो आ रहा है, प्रभु की महिमा हो, मतलब प्रभु की जय मसीह का जय जयकार का मतलब, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे अंदर क्या करूंगा, वास करूंगा, मेरे पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करेंगे। तो जय मसीह के मतलब होता है जो आपके अंदर
पवित्र आत्मा है उसका मैं क्या करता हूँ, नमस्ते मतलब जय जयकार करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ। तो इसलिए हम जय मसीह को बोलते हैं, हालेलुया। अब संसार के लोग उसके जगह पर नमस्ते बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है आपके अंदर जो परमेश्वर का आत्मा है उसको हम जय जयकार करते हैं। नमस्ते का मतलब होता है, सुना ध्यान से, जब ये आदम को बना दिया परमेश्वर ने, तो इसकी पत्नी को भी बनाया। कैसे बनाया इसकी पत्नी को? जब आदम ने क्या किया, पहली बात क्या, जितने जानवर थे, पेड़ पौधा था, सबका नाम रखा। क्या देखा? नाम। जिसको देखा उसने किसी जानवर को देखा तो कहा कि इसका क्या है, शेर नाम होगा। किसी और जानवर को देखा तो बोला इसका हाथी नाम होगा। तो उसी समय से क्या है, जानवर का भी नाम रखा गया। और भी बहुत से जानवर हैं, बहुत सी कुछ जीव जंतु है अभी तक खोज भी नहीं हुआ, तो लोग आज भी मनुष्य क्या कर रहा है, उसका नाम रख रहा है। तो आदम के लिए कोई जोड़ा नहीं मिला, तो आदम को क्या किया परमेश्वर ने, सुला दिया। और यहाँ पर देखो, सुलाने के बाद क्या किया, इसकी एक हड्डी निकाला, पछली निकाला, और पछली की जगह मांस भर दिया, और उसी पछली से परमेश्वर ने इसके लिए एक औरत को बनाया, जिसका नाम क्या दिया गया, आदम इसका नाम है, और हावा उस स्त्री का नाम क्या दिया गया, हावा। अब आज के डेट में क्या है, हावा के जगह पर कौन है, पत्नी। वो तो उनके लिए पत्नी बनाया था, लेकिन सबके लिए एक जोड़ा बनाया परमेश्वर ने, एक ही बार में बना दिया। अब जब आदम बन गया तो हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग कहाँ थे, आदम की कमर में, और उसी के द्वारा हम लोग क्या है, सारे मनुष्य जन्म लिए, हालेलुया। अब सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने इनको आज्ञा दिया था कि देखो सब फल खाना, पर इस पेड़ के फल को नहीं खाना, इस पेड़ को फल के नहीं खाना। परमेश्वर ने इनको मना किया था, किसको, आदम को। किसको, आदम को, हालेलुया। देखो सब फल खा सकते हैं, पेड़ पौधे जो जिस पे फल उगता है वो खाने के लिए परमेश्वर का कोई दिक्कत नहीं, कोई सब खाओ, लेकिन इसका फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जांचना चाहता था कि ये मेरी बात मानते हैं या नहीं। आगे क्या हुआ, पर स्त्री जिसको परमेश्वर ने आदम में से निकाल के बनाया, इसने परमेश्वर की बात को नहीं मानी। और जब सांप, जो शैतान था, सांप के रूप में आया और इसको बहकाया, तो इसने फल को खा लिया। जब परमेश्वर आके पूछा कि आदम कहाँ है, तो ये दोनों क्या हो गए, छिप गए। तो परमेश्वर के सामने आए तो पूछा क्यों फल खाए, तो उन्होंने कहा, आदम ने कहा जिस स्त्री को तुमने मेरे साथ रहने के लिए दिया था उसने लाके दिया तो हम खा लिए। स्त्री ने कहा सांप ने मुझे बहका दिया। तो परमेश्वर ने इनको श्राप दिया। इसको श्राप क्या मिला कि अब तुझे सूख के रोटी नहीं मिलेगी। अब क्या करेगा, तो खेती करेगा, जिस धरती पर है उसमें क्या करेगा, खेती करेगा, माथे के पसीना खाएगा, मतलब काम करेगा तो खाएगा। पहले तो मर्जी थी, काम नहीं करो तो भी क्या है, तोड़ के फल खाना है ना। अब इतना महंगाई आ गया कि फल आपको देखने को भी नहीं मिलता। जब तबीयत खराब होती है तब फल खरीद के लाते हैं, पहले ऐसे नहीं था, पहले तोड़ो और खाओ, हालेलुया। तो अब आगे क्या हुआ, यहाँ पर सुनो ध्यान से। और स्त्री को क्या हुआ, श्राप मिला कि जब तू बच्चा जनेगी तो तेरी पीड़ा बहुत क्या होगी, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा, हालेलुया। तो इसलिए जब स्त्री बच्चा पैदा करती है तो उसका पीड़ा बढ़ता है। अब फिर भी उसके साथ एक और श्राप दिया था कि तो भी तू क्या है, अपनी पति से मिले रहेगी। मतलब बच्चा पैदा होने के बाद क्या है, दुख भूल जाती है, फिर अपने पति के साथ क्या है, रहती है। ये छोड़ के नहीं जाती, अरे मुझे बहुत दर्द हुआ हम तुम्हें छोड़ देंगे, है ना, ऐसा नहीं होता। फिर भी क्या है, अपने पति के साथ देती है, क्योंकि ये परमेश्वर का श्राप है ना। अब आगे क्या हुआ, अब सब कुछ हो गया तो जिस बगीचे में ये दोनों रहते थे उस बगीचे में से परमेश्वर ने हटा दिया। एक स्वर्गदूतों को भेजा और स्वर्गदूत ने उसको वहां से बाहर निकाल दिया आदन के बटका में। और ये बहुत भयंकर स्वर्गदूत था, ऐसा नहीं था कि यहाँ पर दोबारा इन्होंने जाने की हिम्मत नहीं किया, ठीक है। फिर वो उस आदन के बटका को नष्ट कर दिया। अब वो आदन के बटका कहाँ पर है, स्वर्ग में। कहाँ पर है, सुनो ध्यान से, कहाँ है, स्वर्ग में। और जब इनको निकाल दिया तो परमेश्वर मानव जाति से प्यार करता था, बहुत प्यार से मनुष्यों को बनाया था, तो इनका दुख नहीं देखा गया। तो फिर शैतान ने जिसको आदम को बहका दिया था और उनको पाप में गिरा दिया था, तो यहाँ पर परमेश्वर शैतान से कह रहा है, क्या कह रहा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मतलब एक मसीहा को भेजूंगा जिसका नाम क्या है, यीशु मसीह। वो तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और एड़ी को डसने का मतलब क्या होता है पता है किसी को? ये तो ठीक है, यीशु मसीह ने क्या किया, शैतान को सर को कुचल दिया और शैतान एड़ी को डसेगा। एड़ी के डसने का मतलब है तू उसको दुख देगा, उसके वंश को दुख देगा, है ना। वो एड़ी को डसने के बारे में, मतलब दुख तो आएंगे पर दुख के कारण मरेंगे नहीं। तो ये शैतान आज भी क्या है, एड़ी को डसता है। किसको, एड़ी को डसता है। और जब परमेश्वर ने सांप को कहा तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को कहां पर भेज दिया, मरियम की गर्भ में। कहां पर, समझ में आया? 6 दिन में परमेश्वर ने क्या किया, पूरे दुनिया को बनाया। उसके बाद विश्राम किया। और उसके बाद 6 दिन के बाद क्या है, जब आदम हवा ने सब पाप कर दिए
तो परमेश्वर ने क्या भविष्यवाणी किया था कि मैं यीशु मसीह को भेजूंगा और वो तेरे सिर को कुचल देगा। अब यीशु मसीह की हमारी भविष्यवाणी होगी। बाइबल में तो बहुत सारे यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है, पर 2-3 हम लोग भविष्यवाणी देखेंगे। कितने? 2-3 भविष्यवाणी देखेंगे। अब यीशु मसीह के जन्म होना था तो किससे होगा? कुंवारी से, पर ये बाइबल में पहले नहीं लिखा गया था। फिर बहुत साल के बाद, हजारों साल के बाद एक भविष्यवक्ता आया जिसका नाम क्या है? अशाया ने क्या भविष्यवाणी किया? 9:6 में, अशाया 9:6 में कि मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी हुआ था, क्या हुआ था? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कांधों पर हो गई और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का मतलब क्या है? शांति का राजकुमार। हालेलुया। अब फिर एक और भविष्यवाणी होती है कि यीशु मसीह कुंवारी से पैदा होगा। किससे? अब देखो, जब से आदम बनाया गया था, जब से यीशु मसीह पैदा हुआ, उनके बीच में कोई भी कुंवारी से पैदा नहीं हुआ। कुंवारी से या तो कुकर्म के द्वारा कोई पैदा हुआ या गलत काम करने के द्वारा पैदा हुआ, ऐसे कोई पैदा नहीं हुआ। पर वहां पे लिखा है कि वो कुंवारी क्या होगी? पवित्र होगी। ऐसा नहीं है कि किसी कुंवारी को उठाएगा और वो क्या कर देगा और यीशु मसीह को पैदा कर देगी। नहीं। अब परमेश्वर किस में आया? यीशु मसीह किस में आया? मरियम, जो किस में थी? कौन थी? ये कुंवारी थी। ये क्या थी? कुंवारी थी। यहाँ पे एक और भविष्यवाणी होती है 7:14 में ऐसा, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे। तो अब यहाँ पर यीशु मसीह का नाम इम्मानुएल क्यों नहीं रखा गया? यीशु मसीह का नाम इम्मानुएल ही रखा गया। यीशु मसीह का नाम का मतलब क्या होता है? परमेश्वर हमारे साथ है। और इसका भी मतलब क्या होता है? परमेश्वर हमारा साथ है। दोनों का मतलब, चाहे आप लव को, प्रेम को इंग्लिश में लव कह लो और लव को क्या है हिंदी में प्रेम कर लो, बात क्या है? एक ही है। तो इस नाम का भी अर्थ क्या है? यीशु मसीह और इम्मानुएल का अर्थ क्या है? एक ही है। क्या है? एक ही है। बात समझ में आएगी? अब देखो, अब आओ यहाँ पर कुछ मैं तस्वीर के द्वारा मैं आपको समझता हूँ। आदम हवा ने पाप किया, यीशु मसीह को आना पड़ा, किसके लिए? उद्धार करने के लिए। और तो वो बालक, यहाँ पर भविष्यवाणी होती है यशायाह 9:6 में कि एक बालक क्या होगा? हमारे लिए उत्पन्न होगा। और वो किससे पैदा होगा? कुंवारी से। किससे पैदा होगा? कुंवारी में। फिर एक भविष्यवाणी और होती है, यहाँ पर पढ़ोगे मीका 5:2 में। मीका 5:2 में भविष्यवाणी होता है कि यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा होगा। कहाँ पर? बेथलेहम कोई बड़ा गांव नहीं था, छोटा सा गांव था, ऐसे ही मतलब टोला मोहल्ले की तरह होगा, है ना। तो ये सबसे छोटा गिना जाता था। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो छोटा है वही क्या होगा? बड़ा। देखो, ये गांव सबसे छोटा था और परमेश्वर ने इसको बड़ा बना दिया। कहाँ पैदा हुआ यीशु मसीह? बेथलेहम। हालेलुया। तो एक भविष्यवाणी और हुई, मतलब अशाया को मरने के बाद बहुत साल के बाद एक भविष्यवक्ता, मतलब एक पास्टर और आता है और भविष्यवाणी करता है कि यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा होगा। हालेलुया। एक भविष्यवक्ता क्या भविष्यवाणी करता है? एक तो स्वयं परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया कि मैं मसीहा को बेचूंगा और भेजूंगा और वो तेरे सिर को कुचल देगा। और फिर अशाया भविष्यवाणी करता है। ऐसे तो बहुत भविष्यवाणी है बाइबल में। दाऊद ने भविष्यवाणी किया और मूसा ने भविष्यवाणी किया कि मेरे तरह एक भविष्यवक्ता आएगा। बहुत भविष्यवाणी है, ठीक है। फिर याकूब ने भी भविष्यवाणी किया। पर एक एस्पेक्ट भविष्यवाणी क्या है कि एक बालक उत्पन्न होगा और वो आगे चल के किससे पैदा होगा? कुमारी से। किससे? कुमारी से पैदा होगा, है ना। और पवित्र भी होगा। हालेलुया। और आगे क्या हुआ? फिर भविष्यवाणी होती है कि यीशु मसीह कहाँ पैदा होगा? बेथलेहम में। हालेलुया। हालेलुया। फिर बच्चन क्या हुआ? देहधारी हुआ। बच्चन जिसने सब कुछ बनाया, आकाश, पृथ्वी, जल, थल, जिसको बनाया उसका नाम क्या है? बच्चन। जिसका नाम क्या है? यीशु मसीह। और यूहन्ना 1:14 में लिखा है कि बच्चन क्या हो गया? देहधारी हो गया। पहले क्या था? आत्मा था और वही आत्मा मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ? अब सुनो, एक थी जिसका नाम क्या था? मरियम। लूका 1:26 से 38 तक पढ़ोगे तो यहाँ पर कोई भी एक जन निकालो, निकाल के रखो ना, पढ़ो यूहन्ना 26:38 तक। एक अध्याय यूहन्ना 26:38 तक। यहाँ पर सुनो ध्यान से। यीशु मसीह के पास एक स्वर्गदूत आता है, मरियम के पास एक स्वर्गदूत आता है जो कुमारी थी। और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? बातचीत होती है। क्या बातचीत होती है? निकाल के पढ़ो जल्दी। मैंने बोला था ना, लूका निकाल के रखो। लूका 1 अध्याय उसकी 26 से 38 तक पढ़ो। सुनो ध्यान से। नहीं निकल रहा तो मैं पढ़ूं? देखो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। उसके वचन सुनकर
मरियम क्या हो गई, बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा, किस प्रकार का अभिनंदन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों होगा, मैं तो पुरुष को जानती नहीं हूँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुंतनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। वो ये उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। अब यहाँ पर देखो, स्वर्गदूत इसके पास आता है और ये सारी बातें बताता है। जब बोलता है कि तू गर्भवती होगी, एक पुत्र होगा, उसका नाम यीशु रखना, यही प्रभु यीशु मसीह होगा जो परमेश्वर का क्या कहलाएगा, पुत्र, जिस मसीहा को 4000 साल से लोग इंतजार कर रहे थे। वो आज एक कुमारी के पास आता है। ये कुमारी कोई बड़ी नहीं थी। कौन सी जाति की थी? बड़े ही थी। क्या है? बड़े ही काम करने वाले है ना, बड़े ही जानते हैं ना, लकड़ी बनाने वाले है ना, एकदम छोटी जाति में परमेश्वर पैदा हुआ। वो भी छोटी जाति को छोड़ो, गरीब में। क्यों गरीब में यीशु मसीह पैदा हुआ? क्योंकि यीशु मसीह को सब लोग मिले, देख सके। हालेलुया। चरवाहे भी देख सके, झाड़ू लगाने वाला भी देख सके, बड़े लोग को तो छोड़ ही दो, है ना, छोटे लोगों के लिए। इसलिए यीशु मसीह को छोटे लोगों में पैदा होना पड़ा। हालेलुया। यीशु मसीह का जो वंश थी, जो उसके पूर्वज थे, वो सब राजा महाराजा थे। सुनो ध्यान से, दाऊद कौन था? महान राजा। मोबाइल सब लोग साइलेंट करो। दाऊद कौन था? उसके तरह राजा और उसके तरह धन किसी के पास नहीं था, और उसमें से पैदा हुआ। पर आगे चल के क्या है, उसका वंश जब बट गया तो क्या है, एक गरीब औरत जिसका नाम क्या था? मरियम। एक गरीब थी, उसके घर में पैदा हुआ, जो सिंपल जीवन, उसके पास धन दौलत नहीं थी, आज कमाना है कल खाना है, बस ऐसा जीवन था। यीशु मसीह इसके पास आया। क्यों आया? क्योंकि ये गरीब थी लेकिन मन तन से यीशु को मानते, परमेश्वर को मानती थी। हर एक संडे को, हर एक विश्राम दिन को मंदिर में जाती थी। जब ये स्वर्गदूत ने बोला ऐसा ही होगा, तो क्या बोली? जैसा तूने कहा है वैसा ही हो। हालेलुया। क्योंकि ये भी जानती थी कि भविष्यवाणी हुआ है। देखो, ये औरत पढ़ी लिखी नहीं थी, समझ गए? ये भी जानती थी कि पुराना नियम में जो कलीसिया में बताया जाता है कि यीशु मसीह कुमारी से पैदा होगा, तो शायद वो कुमारी कौन हूँ? मैं ही हूँ। हालेलुया। इस औरत का शादी ठीक हो गया था, पर शादी क्या अगले साल होने वाली थी, और स्वर्गदूत क्या कह रहा है कि अभी से क्या होगी, तू गर्भवती होगी। हालेलुया। और यूहन्ना के भविष्यवाणी बताता है कि तेरे जो वो रिश्तेदार है एलीशिबा, वो भी क्या है, बुढ़ापे में उसका भी बेटा होने वाला है। हालेलुया। उसका नाम क्या है? यूहन्ना। जो अभी भैया ने बताया, क्या नाम था उसका? यूहन्ना। सोचो 6 महीना हो गया और मरियम को नहीं पता कि हमारे रिश्तेदार में जो बांझ थी एलीशिबा, जो जकरिया की पत्नी थी, वो गर्भवती है। 6 महीना। क्योंकि पहले मोबाइल तो था नहीं, चलो फोन करके बता दिया, हाँ भैया हमारे 6वां महीना चल रहा है। आज तो दूसरे महीने चलता तो लोगों को पता चल जाती, तो चिट्ठी आने में 6 महीना लग जाती थी। जब इसको पता लगा कि एलीशिबा क्या गर्भवती है, तो वो गई मिलने के लिए। हालेलुया। जैसे ही गई तो उसके पेट में जो बच्चा था यूहन्ना, यीशु मसीह के जो माँ, जो मरियम, जैसे ही नमस्कार बोला अपनी रिश्तेदार को, जो एलीशिबा बड़ी थी, जाते हैं तो पैरों छूटे ना, या नमस्ते बोलते हैं, तो उस समय भी बोलते होंगे यहोवा सलाम या नमस्कार, जो भी बोलते हैं उस समय बोलते होंगे। जैसे ही बोला तो उसके पेट में जो बच्चा था खुशी के मारे उछल गया। हालेलुया। हालेलुया। तो कैसे अब यहाँ पर क्या आगे संदेश, बाइबल में बहुत भविष्यवाणी, सुनो, हजारों भविष्यवाणी है। अब देखो, यीशु मसीह कुमारी से पैदा होगा। कहाँ पैदा होगा? बेथलेहम में। और भविष्यवाणी है बाइबल में कि यीशु मसीह मिस्र देश से आएगा। तो एक समझने वाले को बहुत कठिन है। लोग समझे अरे यीशु मसीह मिस्र से आएगा, फिर एक दूसरा बोलेगा ये तो नासरत का है यीशु मसीह। बाइबल में तो लिखा कि मिस्र से आएगा, तो सारा भविष्यवाणी क्या हो गया? पूरा हो गया। हालेलुया। कैसे कैसे हुआ? देखो आगे आगे क्या हुआ। यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म होता है। यीशु मसीह, देखो इसका परिवार, यीशु मसीह का माता पिता कहाँ रहने वाले थे? नासरत की। कहाँ पर रहते थे? नासरत, यहूदा की गोत्र से थे। और ये लोग कहाँ पर आए? यरूशलेम में नाम लिखवाने के लिए, क्योंकि उस समय एक आज्ञा निकली थी कि जितने राजा का अधीन है उन सब का क्या है? नाम लिखा जाए। क्या लिखा जाए? तो ये नाम लिखवाने के लिए जब यरूशलेम आए तो वहीं पर यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। और वहाँ पे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम क्या था? बेथलेहम। क्या नाम था? समझ में आया? स्वर्गदूत
स्वर्गदूत जिब्राइल मरियम के पास आता है, जो क्या थी, कुमारी। क्या थी वो? और कहाँ के इसके माँ बाप थे? नासरत नगर में। कहाँ पर? और कुमारी मरियम के पास जब स्वर्गदूत आता है तो वहां पर कहता है डरो मत। मरियम डर गई थी उस समय स्वर्गदूत आया तो क्योंकि वहां पर कहता है कि तुम्हारे ऊपर क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। अब आगे क्या होता है, कहता है कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम क्या रखना? क्या नाम रखना? यीशु। क्या नाम रखना? यीशु नाम रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पुत्र। और पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हालेलुया। मरियम का उत्तर क्या है? देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। उसने कहा ठीक है, जैसा तू कहता है मेरे लिए वैसा ही। आगे यीशु मसीह का जन्म हुआ। लूका 2 अध्याय 1 से 7 तक पढ़ो। क्या लिखा है? क्या लिखा है? उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखा जाए। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब किलफुनियुस सूरिया का हाकिम था। ये सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। तो यीशु भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने का वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि वो अपनी मगेंतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उनके जनने के दिन पूरे हुए और वो अपने पहले तो पुत्र को जनी और उसके कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में क्या है, जगह नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? देखो यीशु यहाँ पर, देखो यहाँ पर यीशु है और यहाँ पर क्या है, मरियम। चलो ठीक है, प्रभु आशीष दे। तो यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? बैतलहम में। कहाँ पर? बैतलहम में। जब इन्होंने नाम लिखवाने गया तो रास्ते में मरियम के जलने के समय पूरा हो गया, दर्द होने लगी, तो रात के समय थी और किसी ने अपने घर में जगह नहीं दिया था। तो इसको चरनी में एक जगह मिला जहाँ पर क्या है, गाय और गधे घोड़े ये सब रखते थे। तो वहां पर यीशु मसीह का हुआ, जन्म हुआ। हालेलुया। अब रात को अब देखो यीशु मसीह, इनका भी थोड़ा सा बैक स्टोरी समझ लो। ये यीशु है, ये मरियम, और ये दोनों दाऊद की कुल से आए थे। कौन सी कुल से? दाऊद के तो बहुत सारे बेटे थे, लेकिन 2 मेन थे, एक नत्याल था और एक कौन था? सुलेमान के वंश में से कौन आया? यीशु। और नत्याल के वंश में से कौन आई? मरियम। जैसे आपके 2 बेटे हैं तो आगे चल के क्या है, मतलब 500 साल के बाद उनको बहुत सारे क्या है, कुल में वो क्या है, बच्चे होंगे, तो इधर बढ़ जाएंगे। तो वैसे इसके 2 बेटे थे दाऊद की, तो उसमें से एक बेटे से कौन आया? यहाँ पर सुनो ध्यान से। एक बेटे से ये आया यीशु, जो बाद में चल के यीशु मसीह का क्या है, पिता ठहरा। और एक कुल से कौन आई? मरियम। तो इसलिए दाऊद का क्या है, पूर्ण दाऊद शरीर रूप से मान लो और आत्मा रूप से भी मान लो कि यीशु मसीह क्या है, दाऊद की कुल में से पैदा हुआ है। किसके कुल में से? दाऊद के कुल में से पैदा हुआ था। हालेलुया। अब यहाँ पर रात को क्या है, चरवाहे अपने अपनी भेड़ बकरी के चरा रहे थे। क्या कर रहे थे? रात में क्या कर रहे थे? भेड़ बकरी का अपनी देखभाल कर रहे थे। तो वहां पर एक स्वर्गदूत आता है और वहां पर स्वर्गदूत आने के बाद लूका 2 अध्याय और उसकी 10-11 में लिखा है, वहां पर कहता है, स्वर्गदूत ने उससे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का शुभ समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो प्रभु मसीह है। हालेलुया। क्या है? मसीह प्रभु है। हालेलुया। क्या लिखा है? सब लोगों के लिए होगा। कौन सी? शुभ समाचार जो मैं तुमको सुना रहा हूँ, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। स्वर्गदूत। और उसी समय बहुत सारे स्वर्गदूत आ गए और वहां पर गिनती नहीं है, बहुत स्वर्गदूत आ गए और यहाँ पर क्या है, महिमा करने लगे। किसके? परमेश्वर की। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब ये बातें कह रहा था तो लूका 2:14 में लिखा है कि सब एक का एक स्वर्गदूत आए, स्वर्गों का क्या है, दल, स्वर्गदूतों का दल, और परमेश्वर की महिमा करने लगे। समझ में आया? यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ? शैतान के स्तर को कुचलने के लिए और हमारे उद्धार के लिए। जैसे अभी बताया था, 6 दिन में परमेश्वर ने क्या किया, पूरे दुनिया को बनाया और उसके बाद शैतान ने क्या किया, पाप में गिरा दिया। तो इसलिए उसके पास अधिकार था मृत्यु का, तो यीशु मसीह को जन्म लेना पड़ा। हालेलुया। शैतान के स्तर को कुचलने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो, सुनो ध्यान से, यहाँ पर यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया। यहाँ पर देखोगे तो यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल दिया। देख, यीशु मसीह ने शैतान का सिर
कब और कैसे कुचला। देखो उत्पत्ति 3:15 जो अभी पढ़ा था, क्या लिखा था वहां पर, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये पहला भविष्यवाणी थी यीशु मसीह के जन्म के बारे में। हालेलुया हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्या किया, क्रूस पर शैतान के सर को कुचल दी। हालेलुया। यीशु मसीह क्रूस में मरा, नरक में गया जहाँ शैतान का राज्य था, और वहाँ जिंदा हो गया। कोई भी हथियार यीशु मसीह के ऊपर चला रहा था शैतान, कोई काम ही नहीं कर रहा था, है ना, उसको मारने के लिए। तो नरक में क्या है, शोर शराबा, एकदम हंगामा मची गई थी। और जो जानबूझकर क्या है, शैतान आत्माओं को बंदी बना के रखा था, परमेश्वर उसको भी वहां से नरक में से निकाल के लेके आया। हालेलुया। और शैतान के सर को कुचल दिया। जो सबसे बड़ा हथियार इसके पास था मृत्यु का, वो यीशु मसीह के ऊपर काम नहीं किया। 3 दिन के लिए मार दिया, 3 दिन के लिए यीशु मसीह मर गया। जैसे बाइबल में लिखा था कि यीशु मसीह 3 दिन धरती के नीचे रहेगा। फिर तीसरे दिन जब यीशु मसीह जिंदा, तो शैतान घबरा गया। बस कुछ भी वहां पर लड़ाई झगड़ा युद्ध हुआ होगा नरक में, लेकिन शैतान उसके ऊपर क्या है, यीशु मसीह के ऊपर प्रबल नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे पापों के लिए मरा और यीशु मसीह शैतान को हरा के मरे हुए में से जी उठा। इसे कहते हैं शैतान के सर को कुचलना। यीशु यहाँ पर एड़ी को डसेगा। एड़ी को डसेगा मतलब शैतान ने यीशु मसीह को बहुत दुख दिया। देखो किले से ठोका, है ना, उसको कोड़े मरवाया, बार बार उसके ऊपर आरोप लगाता था, गलत आरोप लगाता था, तो दुख दिया था यीशु मसीह को, यानी इसकी एड़ी को डसा था, परंतु यीशु मसीह ने शैतान को सर को कुचल दिया। हालेलुया हालेलुया। कुलुसिया 2:14-15 लिखोगे तो उसने क्रूस पर शैतान के जो अधिकार था उनको क्या कर दिया, खुल्लम खुल्लम तमाशा बनाया। हालेलुया। तमाशा बनाने का मतलब क्या होता है, तमाशा बनाने का मतलब होता है जो शैतान के पास अधिकार था मृत्यु का, जब उसी पे यीशु मसीह का अधिकार आ गया तो शैतान तो लज्जित होगा ही। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने क्रूस पे जो हमारे पापों के लिए यीशु मसीह यहाँ पर मरा, शैतान का खुल्लम क्या हो गया, तमाशा बना दिया। हालेलुया। शैतान का अधिकार, पाप जो मृत्यु, उसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। यीशु मसीह ने क्या कर दिया, पाप का जो अधिकार था, मृत्यु का जो अधिकार था, उसको यीशु मसीह ने तोड़ दिया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने इसको हमेशा के लिए हरा दिया, हमेशा के लिए इसको पराजित कर दिया। हालेलुया। शैतान ने यीशु मसीह को जब दुख दे रहा था तो उसको लग रहा था मैं यीशु मसीह को मार दूंगा तो आएगा, मेरे पास अधिकार तो है ही मृत्यु का, तो ये यहीं पर मरा रह जाएगा, जिंदा थोड़ी होगा। पर यीशु मसीह ने क्या कर दिया, इसके सर को कुचल के जिंदा हो गया। हालेलुया हालेलुया। इसी कहते हैं शैतान को सर को कुचलना। जब यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया तो इसको बोलते क्या है, सर को कुचलना। यीशु मसीह ने मृत्यु पर क्या की, विजय पा ली। क्या कर ली, ये वाला विजय नहीं पाया था कि एक बार मर गया, जिंदा हो गया, फिर जाकर मर गया 15 साल के बाद, नहीं, हमेशा के लिए जिंदा हो गया। क्या हो गया, हमेशा के लिए। हालेलुया। किसके लिए, हमेशा के लिए। इब्रानियों 2:14 में लिखा है, उसके मृत्यु के द्वारा उसने नाश किया जिसके पास मृत्यु का अधिकार था, अर्थात शैतान को। क्या कर दिया, शैतान को नाश कर दिया है। पर कहते हैं ना, पूंछ जल गया है परंतु अभी क्या है, बल नहीं गया है, बस उतना ही है, आगे देखना है, उसको नरक में भेज देगा। हालेलुया। तो शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या था, मृत्यु। सुन रहे हो या नींद लग रहा है, शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या था, मृत्यु। आप मरेंगे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ना मरेंगे परंतु अनंत जीवन के लिए जी भी उठेंगे। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह मरा और हमेशा के लिए जी उठा, वैसी प्रकार आप भी मरेंगे और हमेशा के लिए जी उठेंगे। हालेलुया। आगे यीशु ने उसी हथियार से उसको हरा दिया। मृत्यु का अधिकार था इसके पास और मृत्यु के हथियारी से यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने उसी हथियार से उसको क्या कर दिया, हरा दिया। शैतान ने यीशु को एड़ी को डसा, यानी कष्ट दिया, दुख दिया, मृत्यु दी, परंतु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, शैतान को हरा दिया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, जब नरक में था तो जिंदा हो गया, तो यहाँ पर शैतान लज्जित हो गया और यीशु को कहते हैं कि वो तेरे सर को कुचल डालेगा। और यीशु मसीह ने नरक में शैतान को जब हराया तो उसके सर क्या हो गया, खत्म। हालेलुया। पूर्ण स्थान पे क्या हुआ, यीशु मसीह विजय हासिल कर ली और यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। पहला कुरिन्थियों 15:55 से 57 तक पढ़े हुए तो वहाँ पे लिखा, मृत्यु कहाँ रही तेरी जय, मृत्यु कहाँ रही तेरा डंक कहाँ रहा। हालेलुया। शैतान का एक ही सबसे मजबूत हथियार था, उसका नाम क्या था, क्या नाम था, मृत्यु। और मृत्यु को हरा दिया। तो यीशु मसीह का जो दास है, जो पास्टर है, जो पौलुस था, वो कह रहा है, मृत्यु तेरे जय कहाँ रहा, कहाँ तेरे मारने की शक्ति चलेगी, क्यों यीशु मसीह को नहीं मारा, है ना, मारा था पर यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। हालेलुया। समझ में आ रहा है, सर को कुचलने का मतलब समझ में आ गया। यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया, उसी को बोलते हैं सर को कुचलना। एड़ी डसने का मतलब क्या होता है, शैतान ने, इस परमेश्वर ने कहा था कि तू उसकी एड़ी को डसेगा, तो एड़ी डसने का मतलब होता है दुख देगा, जैसे यीशु मसीह को दुख दिया गया
क्रूस पे कीड़े ठोके गए, मारा गया, कोड़ा मारा गया, मुंह पे थूका गया, ये सब शैतान ने इसको कष्ट दिया, परंतु लास्ट में यीशु मसीह ने शैतान को सिर को कुचल दिया और उसका मृत्यु का अधिकार हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हालेलुया। मृत्यु हार चुकी है और शैतान क्या है, पराजित हो गया है। अब विजय किसका हुआ है? यीशु मसीह का। किसका हुआ है? यीशु मसीह का। पर अब भी यहाँ पर कार्य कर रहा है शैतान, पर आने वाले भविष्य में शैतान हमेशा के लिए आग के झील में डाला जाएगा। जो एक वचन पढ़ो ध्यान से, 20:10 प्रकाशित बकाया 20:10 देखो मिला क्या लिखा है, शैतान को आग के झील में डाल दिया जाएगा हमेशा के लिए, वहाँ पे लिखा है। 10 पढ़ो, 20:10 पढ़ो, प्रकाशित बकाया 20:10। उनका सुनो, भरमाने वाला शैतान आग और गंधक के उस झील में जो झूठे आज भविष्य में भविष्यवक्ता आएंगे झूठे, आज भी भविष्यवक्ता झूठे, उन सबको उसी में डाल दिया जाएगा। आगे क्या लिखा है? और वे रात दिन और युग के लिए पीड़ा में तड़पते रहेंगे वो। हालेलुया। तो शैतान को क्या करेगा? अभी शैतान क्या है? पराजित हुआ है क्रूस पे। यीशु मसीह ने मरने के बाद यीशु मसीह को जिंदा होकर दिखा दिया, शैतान हार गया, पराजित हो गया। परंतु भविष्य में क्या करेगा? परमेश्वर पूरी तरह से उसको नाश कर देगा। क्या कर देगा? जब शैतान नाश हो जाएगा तो आपके जीवन में ना तो कोई भूत प्रेत काम करेगा, ना कोई बीमारी काम करेगी, ना या आपकी मेंटली प्रॉब्लम होगा, ना मतलब सारी प्रॉब्लम का जड़ शैतान ही है। आज शैतान की निंदा करते हैं ना, तो कुछ लोगों के अंदर शैतान होता है ना, तो कहते हैं अरे तुमने गलती किया, शैतान के ऊपर दोष लगाते हो। परमेश्वर ने कहा था आदम हवा को फल नहीं खाना है, पर यहाँ पर शैतान आके उसका दिया, खाओ ना खाओ, देखो तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। और यहाँ पर क्या है? तोड़ के खा लिया। पर गलती किसने किया? आदम हवा ने। पर करवाया किसने? शैतान। ठीक है। तो भविष्य में पूरी तरह से शैतान को क्या कर दिया जाएगा? क्या कर दिया जाएगा? समझ में आया? यहाँ तक बात समझ में आई है? चलो शुरू से मैं एक बार फिर पूछता हूँ, शुरू से मैंने अभी तक क्या बताया? शुरू से बताओ, आराम से बताओ, क्या बताया शुरू से? किसी को नहीं याद है? सृष्टि से लेकर अभी यहाँ तक मैंने बताया नहीं सर? देखो ये बहन को बाइबल नहीं पढ़ना थे तभी बता रही है। 6 दिन में परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। और जब आदम हवा ने पाप किया, फल तोड़ के खा लिया, तो यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी हुआ कि एक मसीहा आएगा और वो शैतान की सर को कुचल देगा। और बीच में मैंने बताया यीशु मसीह कैसे कैसे पैदा हुआ, कैसे भविष्यवाणी हुई थी, कुमारी से पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा, और यीशु मसीह आज पैदा हुआ, फिर क्रूस पे शैतान की सर को कुचल दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब आपके लिए एक और वचन पढ़ो, आपके लिए क्या लिखा है? रोमियो 16:20, रोमियो 16:20 आपके लिए क्या लिखा है? पढ़ो जल्दी से। रोमियो 16:20 आपके लिए पढ़ो जल्दी से। शांति का परमेश्वर, सुनो, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों के तले शीघ्र ही कुचल देगा। हालेलुया। कुचलवा देगा, है ना? हालेलुया। कुचलवा देगा। हालेलुया। सुनो, जो मसीह में है वो पहले विजय शैतान के ऊपर पा चुके हैं। समझ गए? शैतान उसके अधीन है, मतलब शैतान आपके अधीन है। आज वो ना शैतान से डर लगता है, हमें घबराहट होती है, हम डर जाते हैं। बाइबल क्या कहती है? शैतान तुम्हारे अधीन है, तुम शैतान के अधीन नहीं हो। हालेलुया। तो शैतान को क्या है? डराने वाला बनो, डरने वाला नहीं बनो। हालेलुया। और उसको एक ही तरह से डराया जाता है, प्रार्थना के द्वारा। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा करोगे तो आपका विजय क्या होगा? निश्चिंत होगा। यीशु मसीह ने शैतान की सर को कुचल दिया है और उसके ऊपर क्या किया? यीशु मसीह ने अधिकार दिया है। क्रूस पर क्या किया था? जो क्रूस पर था, शैतान का अधिकार टूट गया, खत्म हो गया हमेशा के लिए। मृत्यु क्या हथियार था वो भी क्या है? यीशु मसीह ने उससे छीन लिया। क्या कर लिया? जैसे पूर्ण स्थान के द्वारा विजयी हो गया यीशु मसीह, जिंदा हो गया। विजय एकदम क्या है? सिद्ध था, पवित्र था, उसमें कोई मिलावट नहीं था। हालेलुया। अंतिम न्याय जब होगा तो हमेशा के लिए शैतान को नाश कर दिया जाएगा। हालेलुया। कब किया जाएगा? अंतिम समय। विजय किसकी होगी? यीशु मसीह की, आपकी। शैतान हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। और हमेशा के लिए यीशु मसीह सदा के लिए विजय शैतान के ऊपर पालेगा। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, और ज्यादा नहीं, 5 मिनट। अब ध्यान से सुनो, यीशु मसीह राजाओं का राजा है और प्रभुओं का, और बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को क्या मिलता है? हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को क्या मिलता है? बाइबल के अनुसार जो व्यक्ति यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास करता है उसे आत्मिक आशीष मिलती है। फिर कौन सी आशीष मिलती है? कौन सी आशीष? मैं 6 आशीष बता रहा हूँ आपके लिए, सुनो। पहला का है, जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करता है तो उसका पाप क्षमा हो जाता है। कैसा भी पाप किया है, चाहे लाल रंग की, चाहे घरवाली
रंग की, उसका सारा पाप यीशु मसीह के नाम से क्षमा हो जाती है। पेरतों के काम 10 की 43 में लिखा है। क्या लिखा है? पेरतों के काम 10 और उसकी 43 में लिखा है, उसी के नाम से सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके नाम से पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया। पहला क्या होता है? पाप क्षमा हो जाता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से क्या होता है? पाप क्षमा। हालेलुया। तो जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उनका क्या होता है? पहला पाप क्षमा हो जाती है। यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है उसका क्या हो जाता है? पाप क्षमा। दूसरा क्या होता है? उसका उद्धार हो जाता है, मोक्ष। क्या मिल जाता है? मोक्ष मिल जाता है। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। पहला विश्वास करने से क्या होता है? पाप क्षमा। दूसरा विश्वास करने से क्या होता है? उद्धार। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा क्या होता है? उनको अनंत जीवन मिलता है। क्या मिलता है? अनंत जीवन मिलता है। यूहन्ना 5:24 में लिखा है, जो मेरा वचन सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। पहला पाप क्षमा होता है, दूसरा उद्धार होता है, तीसरा क्या होता है? अनंत जीवन मिलता है। हालेलुया। यानी स्वर्ग में जाएगा वो। हालेलुया। चौथा क्या होता है? परमेश्वर की संतान बनने का उसको अधिकार मिल जाता है। क्या मिल जाता है? परमेश्वर की संतान बनने का उसको, आज से हम विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की बेटा और बेटियां हैं। हालेलुया। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया यीशु मसीह को, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। कौन परमेश्वर की संतान है? जो उसके ऊपर, हाँ, हालेलुया। पांचवा का लिखा है, हमारे हृदय में शांति आ जाता है। क्या हो जाता है? हमारे हृदय में शांति। यूहन्ना 14:27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। संसार में शांति नहीं है, यीशु मसीह के पास शांति है। हालेलुया। जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करोगे तो यीशु मसीह का शांति आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। छठवां क्या होता है? नया जीवन, अर्थात नया जन्म होता है उसका। जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उनको नया जीवन बन जाता है। जो संसार के मार्ग पे से आए थे उस मार्ग पे नहीं, यीशु मसीह के मार्ग पे चलते हैं। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है। क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। क्या मिलता है उनको? नया जीवन। क्या मिलता है? नया जीवन। हालेलुया। फिर क्या होता है? सातवीं, पवित्र आत्मा का वरदान उनको मिलता है। उनके जीवन में क्या हो जाता है? पवित्र आत्मा का वरदान आ जाता है। इफिसियों 1:13 में लिखा है, तुम्हें भी सत्य के वचन पर विश्वास करके प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा से मोहर लगाए गए हो। हालेलुया। हालेलुया। जब हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आके आपके अंदर वास करता है और पवित्र आत्मा का आपका क्या मिल जाता है? वरदान। क्या मिलता है? वरदान। और आठवीं बात क्या है? उनको क्या मिलता है? आशा और महिमा का प्रतिज्ञा मिलता है। हालेलुया। आशा और महिमा का क्या मिलता है? प्रतिज्ञा मिलता है, जो रोमियो 8:1 में लिखा है। क्या लिखा है? अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। क्या मिलता है? जब यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं तो पाप क्षमा होती है, उद्धार मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरी बात था, यहाँ पर सुना देना, अनंत जीवन मिलता है, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, हृदय में हमारे शांति आ जाता है, यीशु मसीह का नया जीवन अर्थात नया जन्म हो जाता है, पवित्र आत्मा का वरदान हो जाता है। हालेलुया। हमारे जीवन में और आशा और महिमा का प्रतिज्ञा होता है, उन पे दंड की आज्ञा नहीं होती। कुल मिला के बात है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका क्या होता है? पहला क्षमा, फिर उद्धार, शांति, नया जीवन, अनंत जीवन, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है। हालेलुया। 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 यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ था कि आपकी पाप क्या हो? क्षमा हो, आपको नया जीवन मिले। हालेलुया। क्या मिले? नया जीवन, आपका उद्धार हो, आप अनंत जीवन में जाओ। सब लोग मरने के बाद क्या है? नरक में जा रहे थे। तो परमेश्वर ने कहा कि आज से जब यीशु मसीह पैदा हो गया, जितने ने विश्वास किया उन सबको नया जीवन मिला। हालेलुया। सब कहाँ गए? अनंत जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।